हेलो स्टूडेंट्स, अभी आगे थोड़े से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन देख लो। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से रह गए थे तो वो मैं करवा रहा हूँ। ये देख लो एक क्वेश्चन, इसमें देखो स्टूडेंट फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। बोला हुआ है कॉन्टिन्यूस है और हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो है वो पहले से हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो स्टूडेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 सारे इक्वल हो जाएंगे। और मैं स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी नॉट इक्वल होता है ना, नॉट इक्वल, तो आपकी कोई एक ही फाइंड करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा, दैट्स इट। राइट हैंड निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम वो नहीं निकालेंगे। f2 पे आपको कितनी वैल्यू दी हुई है, k दी हुई है, वो लिख देते हैं, ठीक है, f2 पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो स्टूडेंट क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx, ठीक है। तो पुट करते हैं x को, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन ये रहा, तो 2 ब्रैकेट में पावर में 2 माइनस h प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में 4 2 माइनस h माइनस 16, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब स्टूडेंट ये सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 की पावर कितना हो गया 4 माइनस h माइनस 16, ठीक है, अपॉन में 4 की पावर 2 माइनस h माइनस 16, ठीक है स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंड टू 0, इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस h माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस h माइनस 16, ठीक है स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंड टू 0, 16 इंटू 2 की पावर माइनस h माइनस 16, नीचे 16 इंटू 4 की पावर माइनस h माइनस 16 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से भी कॉमन आ गया, नीचे से भी कॉमन आ गया, तो 2 की पावर माइनस h माइनस 1 होल ब्रैकेट 16, नीचे से भी कॉमन ले लिया, 4 माइनस h माइनस 1, 16 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 की पावर माइनस h माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो अपॉन में देखो, अब फ्रेंड ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखवाया था a की पावर x माइनस 1 अपॉन में, तो माइनस h से डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई, नीचे स्टूडेंट देखो 4 की पावर माइनस h माइनस 1 माइनस h से डिवाइड माइनस h से मल्टीप्लाई, तो ये तो देखो स्टूडेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, देखो 2 की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन में माइनस h, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है, log a, क्या होता है, log a होता है। तो ऊपर हो गया स्टूडेंट देखो log 2, ऊपर हो गया log 2, नीचे हो गया log 4, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है तो log 2, यहाँ पे 4 है log 4 हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट log 2 और 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया, तो log 2 अपॉन में 2 log 2, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, कितना आ गया, हाफ आ गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरी सॉल्व करके कितनी आ गई, हाफ आ गई। ये देखना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बस फॉर्मूला क्या रखना है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है, log a होता है, क्या होता है, log a। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट log 2 log 4, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया, तो हाफ हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस है तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल होगी, f2 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ f2 की वैल्यू k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, हाफ आंसर, ठीक है, ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट fx इज इक्वल टू, fx आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट fx, ये देख लो, sin 3x tan 2x ये दिया हुआ है। इफ x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 3/2, और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। शो करना है स्टूडेंट ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये शो करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन देख लो,
हमें शो करना है फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस शो करना है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन स्टूडेंट कब कॉन्टिन्यूस होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन, कब कॉन्टिन्यूस होगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx और इज इक्वल टू f0, ठीक है। तीनों कंडीशन स्टूडेंट चेक करनी है, तीनों अगर सेम आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो देखो स्टूडेंट पहले मैंने ले ली लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और फिर f0 मतलब इक्वल टू पे तो स्टूडेंट वैल्यू 3/2 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, ठीक है स्टूडेंट। अब पुट करेंगे x को, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट, लिमिट क्या ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे x को 0 प्लस h एंड टेक अ लिमिट, टेक अ लिमिट क्या ले लेंगे, h टेंड टू 0। अब तुमने देखो लिमिट कितनी हो गई, h टेंड टू 0 साइन 3 ब्रैकेट में 0 माइनस h, नीचे tan 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन माइनस होगा, माइनस बाहर ले लेंगे, tan में भी माइनस बाहर आ गया, tan 2h ये कैंसिल। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h है, तो मैंने क्या किया 3h से डिवाइड 3h से मल्टीप्लाई, नीचे tan 2h है तो 2h से डिवाइड 2h से मल्टीप्लाई, ये आपको पता है 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो हमारे पास आ गया 3h अपॉन में 2h, h कैंसिल, आंसर कितना हो गया 3 अपॉन, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 3/2 लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट में देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 log 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 0 प्लस h, नीचे स्टूडेंट e2 की पावर में 0 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंड टू 0 log 1 प्लस 3h, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में 3h इंटू 3h कर देंगे, नीचे e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन में 2h इंटू 2h कर देंगे, ये पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट आ गया लिमिट h टेंड टू 0 3h अपॉन में 2h, h कैंसिल सेम 3/2, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, इस पे कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही शो करना था, कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट एक, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a b c, तीनों की वैल्यू निकालनी है, आपको फंक्शन स्टूडेंट दिया हुआ है, फंक्शन देख लो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, पहले फंक्शन दिया हुआ है, ये देख लो, तो फंक्शन है साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कितना हो गया x हो गया, फॉर x लेस देन 0, c हो गया फॉर x इक्वल टू 0, और स्टूडेंट अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन में कितना स्टूडेंट बी एक्स की पावर 3/2, ये है स्टूडेंट फॉर x ग्रेटर देन 0, और ये स्टूडेंट पहले से ही बोल रखा है कॉन्टिन्यूअस है, क्या है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो अब ये भी कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ये देखो अब स्टूडेंट ये ना मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर f0। तो देखो स्टूडेंट एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हमें पहले से कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 पे। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट, तो वही हमें पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, ठीक है स्टूडेंट, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, 0 पे तो देखो स्टूडेंट 0 मतलब इक्वल टू पे वैल्यू कितनी है, तो f0 की वैल्यू मैंने सीधा लिख दी c, f0 की वैल्यू मुझे दी हुई है c, वो मैंने डायरेक्ट आपकी लिख दी है c, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये देखो स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो हम x को क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है स्टूडेंट, टेक अ लिमिट
h टेंड टू 0 लेस देन वाला फंक्शन लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 साइन ब्रैकेट में ये हो गया स्टूडेंट x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0 माइनस h प्लस साइन यहाँ पे भी स्टूडेंट 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया तो साइन a प्लस 1 0 माइनस h होता है, माइनस बाहर आ गया h हो गया, यहाँ पे भी स्टूडेंट 0 माइनस h माइनस बाहर आ गया साइन है। अब नीचे स्टूडेंट देखो माइनस h है तो मैं इसके नीचे अलग लगा देता हूँ, इसके नीचे अलग लगा देता हूँ। अब ये देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 तो ये माइनस माइनस कट गया, साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन में h, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस साइन h अपॉन में h, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है a प्लस 1 इंटू एच, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ a प्लस 1 इधर और इंटू में a प्लस 1। अब ये देखो स्टूडेंट ये पूरा जो है क्या होता है 1 और ये भी कितना होता है 1, साइन पूरा h अपॉन में h, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1, तो ये a प्लस 1 प्लस 1 तो वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 1, ठीक है। ये दोबारा देख लो स्टूडेंट एक बारी, मैंने ये लिया फंक्शन लेस देन में x की जगह पे पुट किया 0 माइनस h 0 माइनस h 0 माइनस h होता है, माइनस बाहर आ गया, साइन a प्लस 1 इंटू h, इधर भी माइनस बाहर आ गया साइन h, नीचे स्टूडेंट माइनस h था तो इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, माइनस माइनस कट गया, इधर भी माइनस माइनस कट गया, प्लस। अब देखो स्टूडेंट ये पूरा एंगल है तो ये पूरा और नीचे भी पूरा सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या किया a प्लस 1 से यहाँ पे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन h अपॉन h 1 होता है, ये पूरी टर्म 1 होती है, साथ में इंटू है, सॉल्व किया a प्लस 2, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई a प्लस 2, ठीक है। ये देखो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। ये देख लो राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, तो पुट करेंगे x को 0 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो लिमिट हो गई स्टूडेंट h टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 है, अंडर रूट यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट 0 प्लस h प्लस b 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 0 प्लस h अपॉन में b 0 प्लस h की पावर 3/2, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन में b h की पावर 3/2 होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया था जब भी रूट वाली टर्म आती है तो हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रैशनलाइज, तो ये हो गया और नीचे भी प्लस रूट h आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ऊपर देखो स्टूडेंट a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये देख लो स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया स्टूडेंट होल स्क्वायर माइनस रूट h का होल स्क्वायर अपॉन में b h की पावर 3/2 ब्रैकेट h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस में रूट h, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्क्वायर से रूट कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, नीचे हो गया स्टूडेंट बी एच की पावर 3/2 h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस में रूट h से h कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है, रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करके ये देखो ये टर्म आ गई h से ये कट गया, ठीक है। अब ये देखो आगे, अब ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, तो ये टर्म है तो लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर बचा बी एच स्क्वायर और नीचे बी एच की पावर 3/2 ब्रैकेट, ये हो गया स्टूडेंट h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस में रूट h, ये स्टूडेंट देखो b से b तो कट गया। अब ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, ये बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट माइनस हो जाएगी, ये हो गया इधर से स्टूडेंट h कॉमन, तो ये रूट h हो गया अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस में रूट h। ये देखो स्टूडेंट यहाँ से मैंने h कॉमन लिया, रूट के अंदर है तो अलग अलग लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करते हैं 4 माइनस 3, तो ये हो गया स्टूडेंट हाफ अपॉन में नीचे से रूट h कॉमन, ये आ गया, ठीक है। अब ये h की पावर हाफ क्या होता है स्टूडेंट, रूट h ही होता है, ये कट गया, h को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो h को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन में
ये 0 1 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट हाफ आ गया, मतलब 1/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास RHL की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो मैंने यहाँ से क्या किया, ये तो कट गया, बेस सेम पावर माइनस, यहाँ से स्टूडेंट h कॉमन, तो रूट h अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस रूट h पूरा कॉमन लिया, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब ये देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट हाफ इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू हाफ आ गई, a प्लस 2 को हाफ के इक्वल पुट किया तो a की वैल्यू हाफ माइनस 2, तो a की वैल्यू 1 माइनस 4/2 कितने आ गए स्टूडेंट -3/2, तो c आ गया, a आ गया। b स्टूडेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि b की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम b क्या मान लेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, फंक्शन आपको दिया हुआ है लेट fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x, if x लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट a दिया हुआ है a if x इज इक्वल टू π/2, और नेक्स्ट स्टूडेंट दिया हुआ है b ब्रैकेट में 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन π/2। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है, और इसमें बोला हुआ है कि इज कॉन्टिन्यूस, ये हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू π/2, तो हमें स्टूडेंट फाइंड करना है a एंड b, क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो स्टूडेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो है स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हमें, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट किस पे, x इज इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट वही लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस fx, फिर स्टूडेंट पुट करेंगे x को क्या पुट करेंगे π/2 माइनस h, एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट, टेक अ लिमिट h टेंड टू 0, तो इसमें स्टूडेंट लेस देन में ये फंक्शन आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस साइन क्यूब ब्रैकेट में π/2 माइनस h अपॉन में 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस h हो गया। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस h कितना होता है स्टूडेंट, cos क्यूब h हो गया, और नीचे cos 90 माइनस h साइन स्क्वायर h हो गया। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0, अब ये देखो स्टूडेंट इसको मैंने लिख दिया 1 का क्यूब, ये हो गया cos h का होल क्यूब, और नीचे साइन स्क्वायर h है, साइन स्क्वायर को लिख दिया स्टूडेंट 1 माइनस cos स्क्वायर h। ठीक है, ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला देख लो स्टूडेंट, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, मतलब 1 इंटू cos h। ठीक है स्टूडेंट, नीचे फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, देखो ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, देख लो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू cos h, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा कैंसिल कर दिया, तो अब ये देख लो आगे,
तो ये सुनिए हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h अपॉन में 3 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस h को 0 पुट कर दिया तो ये हो गया स्टूडेंट कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस 0 3 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 0 कॉस 0 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन में 3 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ आ गई। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, हाफ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकली है वो निकली है हाफ। ठीक है, अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट क्या होता है, प्लस, ये भी प्लस हो गया। फंक्शन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंड टू 0 b ब्रैकेट में 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h, नीचे स्टूडेंट पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड टू 0 b ब्रैकेट में साइन 90 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट, cos h हो गया, 90 पे चेंज होता है और सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव, नीचे स्टूडेंट बोलेंगे पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये स्टूडेंट तो लिमिट h टेंड टू 0 b ब्रैकेट 1 माइनस cos h का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 माइनस cos h का 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 और नीचे स्टूडेंट माइनस 2h है तो 4h स्क्वायर आ गया। ये देखो माइनस 2h का होल स्क्वायर होता है 4h स्क्वायर। तो ये देखो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 2b बाहर 4 बाहर, तो ये साइन h बाय 2 अपॉन h पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये हो गया 1। तो स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 2b अपॉन 4 इंटू हाफ का स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया स्टूडेंट b अपॉन 8। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई स्टूडेंट, b अपॉन में 8 आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ है, राइट हैंड लिमिट b अपॉन 8। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो अब ये देखो स्टूडेंट, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ, राइट हैंड लिमिट b अपॉन 8 और इसकी वैल्यू स्टूडेंट a है तो a की वैल्यू हाफ इक्वल रखा, b अपॉन 8 भी कितना है हाफ, तो b की वैल्यू 8 अपॉन 2 तो b की वैल्यू 4, b 4 a हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो b की वैल्यू 4 हो गई और a हाफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देख लो अभी इतने क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं स्टूडेंट्स वो आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चन और अभी करवाऊंगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन क्वांटिटी फिर हमारा खत्म हो जाएगा और साथ में मैं डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो भी शुरू कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ओके।